गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जो है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो सिलेबस फॉर सेशन 2021 टू 22 2021-22 क्लास 11 टर्म सेकेंड। तो इसमें जो है एस ब्लॉक जो है ये आपका न्यू सिलेबस है। तो इसमें जो है एस ब्लॉक कहाँ पर है आप देखिए, जो एस ब्लॉक वाला चैप्टर है यहाँ पर, इसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड पढ़ना है। यही तो एस ब्लॉक में दो होते हैं। इन एलिमेंट्स का पढ़ना है आपको जनरल इंट्रोडक्शंस, इनके जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद इनका अकरेंस पढ़ना है। उसके बाद एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, क्या फर्स्ट एलिमेंट ईच ग्रुप, दोनों ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका एनालोमस प्रॉपर्टी पढ़ना है। और इन्हीं का डायगोनल रिलेशनशिप भी पढ़ना है। जो फर्स्ट एलिमेंट है इनका डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ना। ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, इनके जो प्रॉपर्टी का वेरिएशन है उसका ट्रेंड पढ़ना है। कैसे कौन किसका किसका, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई पढ़ना है। और ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी का भी ट्रेंड पढ़ना है, यानी केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। किसके किसके साथ इनका केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, ऑक्सीजन के साथ पढ़ना है, वाटर के साथ पढ़ना है, हाइड्रोजन के साथ पढ़ना है और हैलोजन के साथ पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है इनका यूज, क्या पढ़ना है इनका यूज। जरा इसको हम जो है एक्सप्लेन करते हैं अपने से लिख के। देखिए एस ब्लॉक में सबसे पहले क्या आपका जनरल इंट्रोडक्शन ले सबका पढ़ना है, दोनों का, ग्रुप 1 का ग्रुप 2 का। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है आपको, अकरेंस पढ़ना है, चाहे तो आप एक साथ भी पढ़ सकते हैं। ट्रेंड इन वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, देखिए ट्रेंड इन वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जैसे आपका सिलेबस में था, आप ऐसे पॉइंट वाइज करके आप लिखेंगे, पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। केमिकल रिएक्शन किसके किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप का अलग अलग पढ़ना है। उसके बाद यूज पढ़ना है इनका एनालोमस एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ना है। इतना चीज़ आपका दोनों का पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है हम आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानेंगे। द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर द एस सबसेल। द एलिमेंट वह एलिमेंट इन विच जिसमें जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करता है, एस सबसेल में इंटर करता है, आर एस ऑर्बिटल ऑफ देयर आउटर मोस्ट एनर्जी सेल, या जो है वही जो उनका आउटर मोस्ट एनर्जी सेल होता है, आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। उसको क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे जानिए कि दोज एलिमेंट विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स द एस सबसेल आर कॉल्ड द एस ब्लॉक एलिमेंट। वो जो है एलिमेंट जिसका जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, एस सबसेल में इंटर करता है। कब, जैसे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब जाता है एस सबसेल में जिसका, तो उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसका जरा जनरल इंट्रोडक्शंस देखते हैं, क्या इसके जनरल इंट्रोडक्शंस है। इस तरह जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है, जैसा हम अपने वीडियो में आपको प्रोवाइड कराते हैं इस तरह आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है। और आपके जो है साइड बुक में भी इतना अच्छा इंट्रोडक्शंस इस तरह जो है क्लियर कट नहीं दिया है जैसा वीडियो में है। तुम्हारे वीडियो में कुछ खास है जो आप लोगों को देखने के लिए जो है ज़रूरी है। देखिए जनरल इंट्रोडक्शंस क्या है। दोज एलिमेंट विच हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन एस सबसेल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। दोज एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ करता है, इंटर करता है, इंटर इन एस सबसेल, जो एस सबसेल में इंटर करता है, आर कॉल्ड द एस ब्लॉक एलिमेंट, उसको क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट कहता है। ये तो इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन का मतलब उनकी एक परिचय दीजिए, उनके बारे में कुछ बताइए। तो यही जो है इनका जो है इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट आर अल्कली मेटल। ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल होते हैं, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, और क्या होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। द एस ब्लॉक एलिमेंट शो +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो एक्स ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वह +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जो ग्रुप फर्स्ट वाले होते हैं वो +1 शो करते हैं, ग्रुप सेकेंड वाले क्या करते हैं, +2 शो करते हैं। समझ में आया। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड आर कॉल्ड द एस ब्लॉक एलिमेंट। यही जो ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड के एलिमेंट है वही क्या कहे जाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहे जाते हैं। यही जनरल इंट्रोडक्शन है। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्या होते हैं, हाईली
इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एंड बेसिक इन नेचर, और क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर में होते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट आर सॉफ्ट, वो क्या होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट सॉफ्ट होते हैं, लाइट होते, लाइट मतलब हल्के होते, वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिड्यूसिंग मेटल होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं किसी रिएक्शन में, ये होते हैं रिड्यूसिंग मेटल, इनको कहा जाता है। दे फार्म हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं ऑन रिएक्शन विथ वाटर, किसके साथ रिएक्शन करके, वाटर के साथ, विच आर स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर, जो क्या होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है, मतलब बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर, यानी कि इनके हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अब आप अकरेंस जरा देख लीजिए एस ब्लॉक के एलिमेंट का। दीज एलिमेंट आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, ये एलिमेंट क्या है, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। दीज एलिमेंट आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, ये एलिमेंट क्या है, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। बट ऑलवेज अकर इन कंबाइन स्टेट, ये हमेशा क्या करते हैं, कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, हमेशा कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। अल्कली मेटल सोडियम एंड पोटेशियम आर लार्जली अबाउंडेंट इन सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। समझ में आया, अल्कली मेटल जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, किसके फॉर्म में, मतलब किस कंपाउंड में मिलते हैं, सोडियम क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं और पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि एज ए सोडियम क्लोराइड एंड ए पोटेशियम क्लोराइड। द लार्ज सोर्स ऑफ सोडियम इज रॉक साल्ट, जो लार्ज सोर्स होता है सोडियम का, वो जो होता है चट्टान पे जो नमक पाया जाता है, जो आप लोग जानते हो नमक 3 प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद वाला नमक होता है, एक काला वाला होता है, एक सेंधा नमक होता है, और तीनों नमक का जो फार्मूला होता है NaCl होता है। और जो सफ़ेद वाला होता है समुंदर से मिलता है, काला वाला नमक और सेंधा नमक जो होता है वह चट्टानों से निकाला जाता है, तो उससे भी जो चट्टानों से निकाला जाता है उसमें से भी सोडियम निकाला जाता है। उसके बाद जो है पोटेशियम अकर मेनली एज डिपॉजिट ऑफ KCl एंड डबल साल्ट, जो पोटेशियम होता है और डबल साल्ट के रूप में मिलता है, जैसे KCl MgCl2 6H2O, ये जो है कार्नालाइट के रूप में मिलता है जो पोटेशियम, तो यहाँ से जो है इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, पोटेशियम को अलग करते हैं। लिथियम रुबिडियम एंड सीजियम आर मोर रेयर एलिमेंट, जैसे लिथियम रुबिडियम एंड सीजियम आर रेयर एलिमेंट, ये जो होता है रेयर एलिमेंट होते हैं, लोअर अबाउंडेंट होते हैं, मतलब ये बहुत कम पाए जाते हैं। उसके बाद फ्रेंशियम इज क्या है, फ्रेंशियम इज हाईली रेडियो एक्टिव, ये होता है बहुत हाईली रेडियो एक्टिव होता है। इट्स लार्जेस्ट लिव्ड आइसोटोप, इसका जो सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला आइसोटोप है 223 फ्रेंशियम हैज हाफ लाइफ ओनली 21 मिनट, इसका जो हाफ लाइफ होता है ये केवल 21 मिनट का होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कौन से, कैल्शियम और मैग्नीशियम, रैंक 5th 6th इन अबोंडेंट, ये 5वें 6वें स्थान पर पाए जाते हैं इन रिस्पेक्टिवली द अर्थ क्रस्ट, जैसे जो है अर्थ क्रस्ट में रिस्पेक्टिवली क्या पाए जाते हैं, 5वें 6वें स्थान पर पाए जाते हैं, इनका अबंडेंस काफ़ी ठीक ठाक है। स्ट्रोंशियम एंड बेरियम हैव द मच लोअर अबंडेंस, तो स्ट्रोंशियम और जो बेरियम होते हैं बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। बेरिलियम इज रेयर एंड रेडियम इज द रेयरेस्ट, जो बेरिलियम होता है और रेयर मेटल रेयर होता है, और जो रेडियम होता है और रेयरेस्ट होता है। ऑल कंपेयरिंग ओनली 10⁻10% ऑफ द इग्निश रॉक, जो है ज्वलनशील चट्टानों में पाया जाता है और ये बहुत कम पाया जाता है, 10⁻10% पाया जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की स्टडी जो है एस ब्लॉक के। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज NS1 वेयर N इज द सेल, जहाँ के N क्या है, सेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल गिवन बिलो। तो आप जो है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जैसे क्या होगा, हाइड्रोजन है तो 1s1, और इसका क्या है 1s2 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1। तो आप इसको निकालेंगे इजीली, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
वीडियो को पॉज करके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो है ईजी है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम आपको जो है उसका भी वीडियो सोल्यूशन देंगे। तो उसके बाद जो है ट्रेंड्स इन द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, देखिए आपको पढ़ना है जैसे ट्रेंड्स इन वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी सच एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। जैसे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का ट्रेंड कैसे चलता है, कैसे बढ़ते घटते हैं। द साइज ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इंक्रीज द सेल्स। जो इनका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का वेरिएशन है, टॉप टू बॉटम आने पर, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगते हैं। नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, इसलिए क्या इनका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई बढ़ता है। देखिए लिथियम की सबसे छोटी होती है, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद जो सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं तो इनकी एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई क्या करती है, इंक्रीज करती है। उसके बाद आप देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या जो है ट्रेंड है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लोवेस्ट। जो इनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है बहुत कम होती है। एंड द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। इनकी जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए सोडियम है ना, सोडियम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया पहला वाला, तो ये क्या बन गया, 10 इलेक्ट्रॉन वाला बन गया। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब नियान बन गया, यानी कि इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल गया। जब इनर्ट वाला मिल जाता है तो जल्दी इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, इसलिए द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ वेरी हाई। इसलिए इनका जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बहुत ज़्यादा होता है। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में जो है टॉप टू बॉटम आने पर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज लिथियम टू सीजियम। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या करती है, डिक्रीज करती है। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, डिक्रीज करती है टॉप टू बॉटम आने पर। क्यों? क्योंकि इनके जो है सेल्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट जो सेल है उसी से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना ही आयोनाइजेशन होता है। तो जब साइज बढ़ने लगता है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन क्या होता है, घटने लगता है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, आप बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हो। इसलिए टॉप टू बॉटम आने पर इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक करेक्टर ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम आने पर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एंड मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज। जो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है और मेटेलिक करेक्टर है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम आने पर। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि जैसे साइज बढ़ती है तो इनके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जो है बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन को लूज करके जो है पॉजिटिव आयन में चेंज होना, यही कहलाता है मेटेलिक करेक्टर। तो जैसे सोडियम है, यह क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम प्लस बना ले, यही होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी। यही क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी। और इसी को बोलते हैं मेटेलिक करेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, मेटेलिक करेक्टर। टॉप टू बॉटम आने पे जो है एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दीज मेटल आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये आपको पता चल गया कि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। एंड देयर बाई पॉसेस लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इनके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बहुत लो वैल्यू होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब कि किसी जो है आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करना, अपने अंदर ले लेना और उसके बाद खुद को निगेटिव चार्ज बना देना। तो इनके अंदर ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि जो है इजली जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। ये जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, एक ग्रुप में क्या करना, जो है ऊपर से नीचे जाने पर डाउन द ग्रुप लिथियम टू सीजियम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेज। इनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है। साइज बढ़ती जाती है तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करता है, न्यूक्लियस के अंदर वाला प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है। जैसे सेल बढ़ते जाता है प्रोटॉन क्या होता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से दूर होता जाता है। जब दूर होता जाता है तो क्या होता है, इजीली क्या करता है, अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। अब इनका क्या है, फिजिकल स्टेट देखिए। फिजिकल स्टेट
ऑल द अल्कलाइन मेटल सिल्वरी वाइट, जो अल्कलाइन मेटल होते हैं सिल्वरी वाइट होते हैं, यानी चांदी की तरह सफ़ेद होते हैं। एक्सेप्ट CS, एक्सेप्ट सीजियम विच इज गोल्डन येलो, जो सुनहरा पीले कलर का होता है। विच इज गोल्डन येलो, जैसे जो सोने की तरह पीले कलर का होता है। और सब के सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। कौन, एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब के सब सॉलिड होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखिए। ऑल दीज मेटल्स पोसेस लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन कंपेरिजन अदर मेटल। ये जो अदर मेटल होते हैं ना डी ब्लॉक वाले, उनके कंपेरिजन में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, कम होता है। ऑन मूविंग लिथियम टू सीजियम MP एंड BP डिक्रीजेज, यानी कि टॉप टू बॉटम आने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। जरा देखिए उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन का मतलब ही जान लो कि वाटर के साथ रिएक्शन करना, H2O के साथ रिएक्शन करना ही क्या बोला जाता है, हाइड्रेशन। H2O के साथ रिएक्शन करके जो एनर्जी दे, ज़्यादा एनर्जी दे, तो वो उसको क्या बोलते हैं, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ज़रा आप इसको समझने की कोशिश करिए। द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल, द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल आयन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज द आयनिक साइज। इनकी जो हाइड्रेशन जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि वाटर के साथ रिएक्शन करके ये जो जो एनर्जी रिलीज करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके जो एनर्जी रिलीज करते हैं कंबाइन करके, वही होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये क्या करते हैं, इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाती है जैसे जैसे इनका आयनिक साइज बढ़ता है। यानी टॉप टू बॉटम आने पर इनका वाटर के साथ रिएक्शन करके एनर्जी देने का जो प्रक्रम है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। Li प्लस हैज़ द मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड फॉर दिस रीजन लिथियम हैज साल्ट आर द मोस्टली हाइड्रेटेड। इसमें आपको बता दें कि जो है लिथियम हैज़ द मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, ये जो है बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी मतलब देता है वाटर के साथ। देखिए लिथियम का क्लोराइड जो है H2O के साथ रिएक्शन करके कंबाइन कर गया है, ये ज़्यादा देता है, उसके बाद नीचे वाले कम देते हैं। ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी, इनका केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ना है और केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है। देखिए रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पढ़ना है, रिएक्शन विथ वाटर पढ़ना है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हेलोजन। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑल द अल्कली मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जितने भी अल्कली मेटल होते हैं वह क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ये जो है एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं। लिथियम फार्म मोनोऑक्साइड, लिथियम क्या बनाता है, मोनोऑक्साइड। और सोडियम फार्म पराक्साइड, सोडियम क्या बनाता है, पराक्साइड। एंड अदर मेटल फार्म द सुपर ऑक्साइड, और अदर मेटल क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Li2O बन जाता है, एक क्या बोलता है, लिथियम ऑक्साइड। क्या होता है, लिथियम ऑक्साइड। उसके बाद सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड। क्या बनता है, सोडियम पराक्साइड। देखिए जो है यहाँ पर जो है लिथियम ऑक्साइड है, सोडियम पराक्साइड। इसके बाद जो अदर मेटल होते हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसको बोलते हैं सुपर पराक्साइड। क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। ये होता है सुपर ऑक्साइड। कौन बनाता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पराक्साइड बनाता है, उसके बाद वाले सब सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ये रिएक्शंस आपको याद करना पड़ेगा, ये आपके इंपॉर्टेंट्स है। ये जो है हर साल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, CBSE बोर्ड के एग्जाम में रिएक्शन हर साल आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ एक कैसे रिएक्शन करते हैं। ऑल द अल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर, सभी अल्कली मेटल क्या होते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। टू फार्म मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एंड H2 गैस, जो है H2 गैस हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। सभी जितने भी अल्कली मेटल होते हैं वह हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। कभी कभी यह गैस जो हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है रिएक्शन के दौरान। जैसे आप सोडियम को क्या करते हो, पानी में डालते हो, तो सोडियम क्या करता है, पानी के साथ रिएक्शन करता है,
रिएक्शन करता है तो इतना तेज हाइड्रोजन गैस निकलती है और इतना एक्सप्लोसिव होती है कि तुरंत जो है सोडियम आप क्या देखोगे आग जल जाती है। यानी कि जब आप सोडियम को क्या करते हो पानी में डालते हो तो क्या होता है सोडियम का H2O के साथ रिएक्शन होता है, बनता है NaOH का होल ट्वाइस बनता है, प्लस वहाँ से निकलता है H2 गैस। और यही H2 गैस क्या होता है इतना जो है एक्सप्लोसिव होता है कि ये केवल जो है ऑक्सीजन मिलते ही क्या बोलता है जल जाता है, केवल ऑक्सीजन मिलता है तुरंत जल जाता है। यही वजह है कि जैसे सोडियम को पानी में आप डालते हो, सोडियम को आप पानी में डालते हो तो आग लग जाती है। आग किसकी वजह से लगती है? हाइड्रोजन गैस की वजह से लगती है। देखिए मेटल है H2O के साथ रिएक्शन, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकली है हीट। हाँ जैसे आग लगेगी तो कुछ तो हीट निकलेगी, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है। उसके बाद आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इनके जो रिएक्टिविटी का आर्डर है देखिए सबसे ज़्यादा तेज रिएक्शन जो है सीजियम करता है, सबसे कम जो है लिथियम रिएक्शन करता है। ये जो है रिएक्टिविटी है, यानी टॉप टू बॉटम आने पर जो इनकी रिएक्टिविटी है वाटर के साथ वो क्या होती है इंक्रीज कर जाती है। वो क्या करती है इंक्रीज कर जाती है। उसके बाद रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन के साथ इनका रिएक्शन देखिए, ये भी आपको पढ़ना है। तो ऑल द अल्कली मेटल, सभी अल्कली मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, सभी क्या करते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं एट टेम्परेचर 673 केल्विन। कितने टेम्परेचर पर? 673 केल्विन टेम्परेचर पर। बट क्या होता है लिथियम एट 1073, यानी कि 1073 केल्विन टेम्परेचर पर लिथियम रिएक्ट करता है टू फार्म कलरलेस क्रिस्टलाइन आयनिक हाइड्राइड्स। ये क्या बनाते हैं? कलरलेस क्रिस्टलाइन आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं सॉलिड विच है हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका जो है मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है काफ़ी हाई होता है। जैसे देखिए 2M+H2 जो मेटल है, कौन से मेटल है? अल्कली मेटल है। किसके साथ रिएक्शन करते हैं? हाइड्रोजन के साथ मेटल हाइड्राइड बना दिए। यम का मतलब जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। द आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल क्या होता है? देखो इनका जो है अल्कली मेटल के साथ सबसे तेज रिएक्शन लिथियम करता है, वहाँ जो हाइड्रोजन के साथ सबसे तेज क्या कर रहा था? सीजियम कर रहा था। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये इनका जो है रिएक्शन का आर्डर था। यानी टॉप टू बॉटम आने पर जो है इनका हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होती है? घटती जाती है। उसके बाद आप देखिए रिएक्शन विथ हैलोजन, हैलोजन के साथ इनका रिएक्शन देखिए। ऑल अल्कली मेटल रिएक्ट विथ ऑल हैलोजन, सभी अल्कली मेटल जो है सभी हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं टू फार्म आयनिक हैलाइड, और बनाते हैं आयनिक हैलाइड बनाते हैं। जितने भी अल्कली मेटल है सब रिएक्शन करते हैं हैलोजन के साथ, और सभी हैलोजन सभी अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। देखिए M+X2 MX टाइप के हैलाइड बनाते हैं। M क्या है? लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम। तो अब आप समझ गए होंगे X मतलब कुछ भी है। और इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ अल्कली मेटल्स, जो अल्कली मेटल का जो रिएक्टिविटी है देखिए जो है वह लिथियम कम रिएक्शन करता है, उसके बाद सीजियम क्या करता है? ज़्यादा करता है। इसको आपको थोड़ा सा जो है याद करना पड़ेगा, कौन किसके साथ ज़्यादा करता है, कौन किसके साथ कम करना पड़ता है। एंड हैलोजन के कौन? फ्लोरीन तेज रिएक्शन करता है और आयोडीन स्लो करता है। उसके बाद आपको पढ़ना एनालोमस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। एनालोमस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम देखिए, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर अल्कली मेटल्स। एनालोमस का मतलब होता है कि अपने जितने ग्रुप के सभी एलिमेंट है उसके तुलना में अपनी कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करना, उससे हट कर शो करना होता है एनालोमस प्रॉपर्टी। तो आप देखिए जैसे लिथियम इज मच हार्डर एंड हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाइल अदर इज सॉफ्ट इन नेचर। लिथियम का होता बहुत हार्ड होता है और इसकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, जबकि इसके ग्रुप के अदर का मेंबर्स जो हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? कम होती है। लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव, लिथियम कम रिएक्टिव होता है। बट ऑल अल्कली मेटल आर हाईली रिएक्टिव, बल्कि जो है और जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं इनके कंपेरिजन में। LiCl, लिथियम क्लोराइड इज डाई लिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइज एज ए हाइड्रोलाइज lithium chloride in 2H2O, whereas the other alkali metal chloride do not form the hydrates। जैसे लिथियम क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है? H2O के साथ रिएक्शन करके कंबाइन कर लेता है, अपने अंदर H2O को जोड़ लेता है। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है
और कोई किसी का क्लोराइड H2O के साथ रिएक्शन करके अपने अंदर H2O को जोड़ नहीं लेता है। यह जो है इनकी डाइल्यूकिसेंट प्रॉपर्टी होती है। यह केवल लिथियम क्लोराइड देता है, यानी लिथियम देता है, बाकी और कोई नहीं देता है। उसके बाद लिथियम नाइट्रेट, जो लिथियम नाइट्रेट होता है, व्हेन हीटेड, जब इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, गिव द लिथियम ऑक्साइड, क्या देता है, लिथियम ऑक्साइड देता है, लिथियम ऑक्साइड। वेयर एज द अदर अल्कली मेटल, जबकि अदर अल्कली मेटल क्या होते हैं, डिकम्पोज टू गिव, डिकम्पोज मतलब टूट कर क्या देते हैं, करेस्पॉन्डिंग नाइट्राइट देते हैं, करेस्पॉन्डिंग नाइट्रेट। जरा रिएक्शंस देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए लिथियम नाइट्रेट जो है क्या देता है, लिथियम ऑक्साइड देता है, NO2 + O2 देता है, जबकि अदर जितने होते हैं नाइट्रेट जो होते हैं वो क्या देते हैं, नाइट्राइट देते हैं प्लस ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ पर देखिए जो है क्या बोलता है, यहाँ नाइट्राइट नहीं मिलता है, यहाँ लिथियम ऑक्साइड मिलता है, बाकी सब जितने हैं सब नाइट्राइट देते हैं। अब देखिए डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, जो डायगोनल रिलेशनशिप है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के साथ, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ। पॉइंट द सिमिलरिटीज बिटवीन द लिथियम, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है जो फर्स्ट एक ग्रुप के एलिमेंट है दूसरे ग्रुप के एलिमेंट के साथ क्या होते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो है वही डायगोनली जो है रिलेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर लिथियम है तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम, तो इसके साथ कुछ इस तरह इसका रिलेशन होता है, फर्स्ट का होता है, सेकेंड का होता है। उसके बाद देखिए एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई, देखिए लिथियम का 152, मैग्नीशियम का 160, यहाँ पर Li+ का, यहाँ Mg++ का, तो नियरली क्या होता है इनके जो है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई नियरली सेम होते हैं। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर, दोनों क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एंड जो है लाइटर और हल्के होते हैं देन अदर एलिमेंट के कंपेरिजन में, इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप के अदर एलिमेंट के कंपेरिजन में। बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर सोल्युबल इन एथेनॉल, दोनों क्या होते हैं, एथेनॉल में सोल्युबल होते हैं। बोथ LiCl एंड MgCl आर डाइलिक्विसेंट एंड द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एज हाइड्रेटेड LiCl H2O एंड MgCl at H2O। डाइलिक्विसेंट का मतलब होता है H2O के साथ रिएक्शन करके अपने अंदर कंबाइन कर ले, दोनों के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है। बोथ लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये यहाँ पर 2 रहेगा यहाँ, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड डू नॉट कंबाइन विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गिव सुपर परऑक्साइड, यानी कि अगर इनके पास चाहे जितना ऑक्सीजन रख दिया जाए ये केवल ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। उसके बाद इनका यूज है, लिथियम मेटल इज यूज टू मेक द यूजफुल एलॉय, लिथियम मेटल का यूज क्या होता है, यूजफुल मेटल एलॉय के रूप में बनाने के होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस विथ द लेड मेक वाइट मेटल बर्निंग्स फॉर मोटर्स इंजन, ये जो है मोटर के जो बैरिंग बनाने में यूज किया जाता है इनका एलॉय। विथ द एल्युमिनियम के साथ जो इनका एलॉय बनाया जाता है। टू मेक एयरक्राफ्ट पार्ट, जो एयरक्राफ्ट के पार्ट को बनाने में यूज होता है। एंड विथ मैग्नीशियम टू मेक द एमॉर्फस प्लेट, और जो है जो मैग्नीशियम का यूज किया जाता है आर्मस प्लेट बनाने में होता है। लिथियम इज आल्सो यूज टू मेक द इलेक्ट्रिकल सेल्स, लिथियम का जो है इलेक्ट्रिकल सेल्स बनाने में इसका यूज होता है। जो आपकी मोबाइल में बैटरी लगी है वो लिथियम आयन बैटरी होती है, यह जो है इसका जो है बहुत बड़े पैमाने पर यूज होता है लिथियम का, बहुत हाई पैमाने पर। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लिथियम एंड सोडियम इज यूज्ड एज कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर, लिथियम और सोडियम का यूज किया जाता है कूलेंट के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में। पोटेशियम हैज ए वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, पोटेशियम का जो है एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, बॉडी के अंदर। KCl यूज फॉर एज ए फर्टिलाइजर, जो पोटेशियम क्लोराइड होता है फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। KOH यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप, KOH का यूज क्या किया जाता है, नहाने वाला साबुन बनाने के यूज किया जाता है। तो ये आपकी जो है वीडियो कंप्लीट हुई फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का S ब्लॉक के। तो ये वीडियो इतनी ही, तो फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो है कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लेना।